बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। आज ही पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन हमले की खबर सामने आई है, जिससे चीज़ें जो हैं वो अब मज़ीद एक ख़तरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने बड़ा कमाल और ऐसन तरीके से एक तो सालसी का किरदार भी अदा किया, और साथ-साथ चूँकि इस चीज़ को समझिए कि ये बड़ा एक मुश्किल और तवील ये एक दौरानिया था, जिसमें कई नशिस्तें भी हुई पाकिस्तान की जानब से। इसके अंदर एक अहम किरदार भी अदा जो है वो किया गया। तमाम जो फ़रीक़ैन थे, इनको एक टेबल पर पाकिस्तान ने बिठाया और तमाम चीज़ें जो थी वो ऐसा तरीके से हल करने में पाकिस्तान ने पूरी भरपूर कोशिश भी की। लेकिन अब एक बार फिर से जी ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो खबर मशरिक़ वुस्ता से सामने आई है, किसी भी लम्हे ये सीज़ फायर टूटने जा रहा है और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर से बदतरीन जंग जो है वो छिड़ती हुई नज़र आ रही है। इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी लिखना है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान ने बड़ा मुखलिसाना तरीके से और कमाल तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, इसके लिए सालसी का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कई घंटों तक ये नशिस्तें जो थी वो जारी रही। पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो इसहाक डार हैं, उनकी मुखलिसाना कोशिशें और ये पूरी कोशिश कि किसी न किसी तरीके से ये जंगबंदी जो है वो एक मुस्बत तरीके से हल हो, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से इल्म है कि ईरान और अमेरिका की जंगबंदी जो है ये कोई अब का मामला नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दत से देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो पाई जाती है। लेकिन इसमें जेडी वैंस की जानब से भी देखें जो बयान सामने आया, तो इसमें भी एक झलक जो है वो नज़र आती है कि जो चीज़ें हैं वो अभी पॉजिटिव एक रास्ता जो है वो इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं, और इसमें पाकिस्तान की जो शानदार और एक तारीखी जो सफारती इनिंग्स थी, इनको पाकिस्तान ने बड़ा कमाल तरीके से हैंडल किया है। अब दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर है, और वो खबर ये है कि ग्वादर के हवाले से। ग्वादर चूँकि जब से आबनाई हुर्मुज़ बंद है, ग्वादर जो है वो देखें तो पूरी दुनिया की नज़रें ग्वादर के ऊपर जमी हुई हैं। अल फुजैरा जो पोर्ट है मुत्तहिदा अरब अमारात की, वहाँ पर ईरान की जानब से जो हमले किए गए, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है या जो बहरी शिपमेंट का मामला है वो काफ़ी इसमें मुश्किलात आई, तो दुनिया की नज़रें ग्वादर के ऊपर काफ़ी जमी हुई हैं। ऑलरेडी इस हवाले से एक खबर ये थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो ग्वादर के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। अब इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको ग्वादर के बारे में बताता हूँ, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन हमले की खबर है, उससे भी आपको नाज़रीन किराम आगाह करूँगा। अब सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में तवानाई के शोबे के लिए एक बड़ी सरमायाकारी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, और इसमें खबर नाज़रीन किराम ये आ रही है कि तकरीबन $10 अरब जो हैं वो सऊदी अरेबिया ग्वादर के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये अब तक की एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो कहा जाए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी करना चाह रहा है। तो ऐसे में साथ साथ ये भी डिटेल्स हैं कि एक तो इस इन्वेस्टमेंट का जो इरादा है सऊदी अरेबिया का, इसमें सऊदी तेल बनाने वाली जो कंपनी है अरामको, वो भी पाकिस्तानी सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर एक तो काम करेगी। ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर जो अरामको के पेट्रोल पंप्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। साथ साथ इसमें ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मनसूबा सऊदी अरेबिया की जानब से ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट का $10 अरब का, इस मनसूबे के तहत इब्तदाई बातचीत जो है वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है, और अब सिर्फ शराकतदारी के जो खदुखाल हैं वो तय किए जा रहे हैं। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि अरामको इस मेगा प्रोजेक्ट में लीड करेगी, जबकि पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनियां पीएसओ, ओजीडीसीएल, इसके अलावा पीबीएल और साथ साथ जीएचबीएल जो है मजबूती तौर पर 40 से 50% हिस्सादारी जो है वो इसमें रखेंगी। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। पाकिस्तान की इकानमी एक तो इससे अल्लाह ताला के फजल करम से स्टेबल होगी। अब दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो खबर है जी ग्वादर से। अब ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तान और ईरान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं, या ईरान को अमेरिका की जंग को लेकर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत जो है इनके अंदर एक बड़ा इज़्तिराब या बेचैनी जो है वो भारत की सरकार के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि कोई इनको खातर में नहीं ला रहा, कोई इनसे किसी किस्म की डिस्कशन नहीं। वो भारत जो ऑलरेडी पाकिस्तान को एक इनकी भरपूर कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से साइड लाइन किया जाए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का जो है वो ये तूती बोल रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है और पाकिस्तान की इस जंग के अंदर पुरअमन की जो कोशिशें हैं इनको सराहा भी जा रहा है। अब नज़र हम इस हवाले से खबर ये है कि बलूचिस्तान का एक इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड जो थी समंदर के अंदर वो गश्त पर थी, तो इनके ऊपर एक हमले की खबर जो है वो सामने आई है। इस हवाले से ऑलरेडी आपको इल्म है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट बाकायदा तौर पर भारत की जानब से गवादर को लेकर ऑलरेडी गवादर चूँकि भारत को खटकता है, सी पैक की बात करें तो भारत जो है इससे भी काफ़ी परेशान है। तो ऐसे में भारत की बारहा ये कोशिशें हैं, बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, भारत की जो सरपरस्ती में पलने वाली मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, भारत जो है इनको बाकायदा तौर पर फंडिंग या तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना या एक बदअमनी जो है वो फैलाई जा सके। अब इस हवाले से खबर नाज़रीन कराम ये है कि पाकिस्तान से जो इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं, इन इतलात के मुताबिक जिवानी का एक इलाका बताया जा रहा है जो कि समंदर के बिल्कुल करीब है। वहाँ पर ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो कोस्ट गार्ड थी वो पेट्रोलिंग बोट थी, बेसिकली एक कश्ती थी जिस पर पेट्रोलिंग की जा रही थी कि अचानक से जिनके सरपरस्ती भारत की जानब से की जा रही है, इनकी जानब से जी इस बोट के ऊपर हमला किया गया है। अब इस वाक़े के नतीजे में इतलात अभी तक ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं, अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से कन्फर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई कि इस वाक़े के नतीजे में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 3 एहलकार जो हैं वो एक तो शहीद हो चुके हैं और शुदा की जो शनाख्त है वो नाइक अफजल, इसके अलावा सिपाही जमील और साथ साथ सिपाही उमैर जो है इनके नाम से हुई है। अभी तक हुकाम जो है इनकी जानब से इस हमले की नोयत या इसमें मुलव्वस जो अनासर हैं इस हवाले से तो तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन जो है वो सामने आई है, बल्कि कई जो ज़राए हैं वो इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि एक जो हमला है वो इन दहशतगर्दों की जानब से किया गया है। अब चूंकि ये जो जीवानी का इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड की जो बोट थी इसके ऊपर हमला किया गया, इसको देखें तो ईरान और पाकिस्तान की जो सरहद है ये तकरीबन उससे 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जीवानी जो है इलाका जो है ये वाक़ है। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जी इसराइल से। चूँकि इस सूरत हाल के अंदर देखें तो बरहा ऐसी कोशिशें जो है वो भी की गई कि मुज़ाकरात जो हैं इनको सबूटाज किया जा सके और अभी ये खबर आ रही है कि एक जानब जहाँ मुज़ाकरात हैं और इससे कबल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़राए ने इस हवाले से भी कन्फर्म किया कि इस्लामाबाद के अंदर अभी भी अमेरिका का जो वफद है वो मौजूद है और इसके साथ साथ ईरान का जो वफद है वो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और बैकडोर पर अभी भी मुज़ाकरात हो रही हैं। लेकिन इसमें अचानक से इसराइल से ये खबर आई है कि इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी जानब से एक खबर ये सामने आ रही है कि उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर एक मरतबा फिर से जंग की जो तैयारियां हैं उसके लिए एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो तफसीलात इस वक्त ये आ रही हैं कि इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने अपनी अफवाज हैं इनको ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने का जो हुक्म है वो दे दिया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो इन केस अगर नाकाम होते हैं, क्योंकि डेडलॉक जो है वो अभी बरकरार है, तो ऐसे में दोबारा जो ईरान के ऊपर हमले हैं या जंग है इसको शुरू करने के लिए इम्कानात जो हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली फोर्सेस की जानब से ये अहकामात और इसके अलावा ऑपरेशनल या एक हाई अलर्ट पे जाना इस चीज़ का एक सीधा सीधा जो है वो वाज़ेह इशारा है। अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि इजरायली जो इंटेलिजेंस हैं इन्होंने ईरान के अंदर अपने जो मुमकिना अहदाफ हैं इनकी फहरिस्त को अपडेट करने और इन पर काम तेज़ करने की जो हदायत हैं वो भी जारी कर दी हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फौरी कार्रवाई जो है वो ईरान के खिलाफ की जा सके। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो जंगी तैयारी हैं उनके हवाले से भी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जो डिप्लॉयमेंट है या तैयारियाँ हैं वो भी होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब इसमें खदशात ये पाए जा रहे हैं कि इन केस जो मुज़ाकरात हैं इसमें कोई खातर का नताइज जो निकलते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने सालसी करनी थी। पाकिस्तान ने दोनों फ़्रिकैन के दरमियान जो है वो बड़ा कमाल तरीके से दोनों फ़्रिकैन को टेबल पर बिठाया और इसमें पाकिस्तान ने अपना बड़ा ही एक अहम किरदार जो है वो अदा किया है। अब इसके साथ एक और बड़ी आम खबर है और वो है खबर जी आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। ऑलरेडी बरहा जब से ईरान और अमेरिका की जंग लगी है तो कई खबरें सामने आई, बल्कि इसमें ईरान जो है इसने पाकिस्तानी जो झंडों वाले जहाज़ थे इनको गुजरने भी दिया, चाहे वो सऊदी अरबिया से आए या पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए किसी किस्म की कोई जो रुकावट थी वो ईरान की जानब से
नहीं पेश आई और बरहा ईरान की जानब से पाकिस्तान के लिए तशक्कर पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे ईरान के अंदर लगे, ये तमाम ईरानी अवाम या ईरानी जो लीडरशिप है इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि अबनाए हुर्मज़ के अंदर 2 पाकिस्तानी जहाज़ जो थे, इन्होंने वहाँ से गुजरना था, लेकिन अचानक से इनको वहाँ से जी वापस भेज दिया गया है। अब इस हवाले से ज़राए बेसिकली ये रिपोर्ट कर रहे हैं और ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के 2 जहाज़ शालामार और इसके अलावा खैरपुर जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि रात को ये कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। ज़राए का ये बताना है कि दोनों जहाज़ों को गुज़ीर वजूहात हैं इनकी सबब पर अबनाए हुर्मुज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अब साथ साथ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अहकामात मिलने के बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ, इसके अलावा कैप्टन शाहीन जो है, इन्होंने जहाज़ों का रुख खलीजे ओमान की जानब मोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक इन पाकिस्तानी जहाज़ों को कुवैत और यूएई से भी करोड़ों लीटर खाम तेल जो था वो लाना था इन जहाज़ों ने। ताहम अब ये जहाज़ जो है मुमकिन तौर पर फुजेरा या यम्बो जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है इन्होंने इन जहाज़ों को फिर आगे नहीं जाने दिया। तो अब ये सूरत हाल है, अब ये तो या फिर जम्बो जाएंगे या फिर इसके अलावा फुजेरा जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर पोर्ट है। और इसमें देखें तो जब से जंग लगी है तो ईरान की जानब से अल फुजेरा की जो पोर्ट है इसके ऊपर भी कई हमले जो हैं वो किए गए हैं। एक जानब जहाँ नाज़रीन कराम ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए मुसलसल कोशिशें करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान से जो ईरानी वफ़द था वो पाकिस्तान से जी वापस चले गए और एक मरतबा फिर से, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं और पाकिस्तान के जो फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन हैं इन्होंने एक मरतबा फिर से जो ईरानी वफ़द था इनके जहाज़ को हिसार में लिया हुआ है। और मुख्तलिफ इस वक्त जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए भारत जो है वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो इंडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जी हंगामी मुलाकातें हो रही हैं उनके मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। और हत्ता के मुत्तहिदा अरब अमारात की जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उनकी जानब से एक बयान एक मरतबा फिर से जॉइंटली जो है वो स्टेटमेंट सामने आई, और जिसमें ईरान की जानब से जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हमले किए गए, एक तो उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और इसमें जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक एलामिया जारी हुआ, इसमें टेररिस्ट वर्ड जो हैं वो यूज़ किए गए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ईरान को लेकर। चीज़ें जो हैं वो इस वक्त भी इंतहाई एक खतरनाक मरहले पर मौजूद हैं। एक छोटी सी जो चिंगारी है वो फिर से जो इस वक्त एक आंधी या तूफान जो जंग का थमा हुआ है इसको फिर से एक मरतबा बढ़ावा दे सकती हैं। लेट्स सी कि अब ईरान अमेरिका की जो जंग बंदी है वो किस जानब जाती है। क्या आया दोनों मालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात का डेडलॉक है वो किसी हतमी नताइज में दाखिल होता है, या इसमें चीज़ें जो है वो फर्दर एस्केलेट होती हैं, ये यकीनी तौर पर अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।